सोचिए आपने दिन रात पढ़ाई की, मेहनत की, सपने देखे एक सरकारी नौकरी के लिए, पर जब बात आई सरकारी नौकरी लेने के लिए तो आपकी जगह किसी और को वो सीट मिल गई और सिर्फ पैसे के दम पर। और जब यह सब बाहर आता है तो गवाह, अपराधी एक एक कर रहस्यमयी मौतों का शिकार होने लगते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे चौंकाने वाले घोटालों में से एक व्यापम घोटाले की। व्यापम यानी व्यावसायिक परीक्षा मंडल। यह मध्य प्रदेश की एक सरकारी संस्थान थी। इसका काम था मेडिकल, इंजीनियरिंग और सरकारी नौकरियों के लिए प्रवेश और भर्ती परीक्षाएं कराना। जैसे कि एसएससी पहले टीसीएस से एग्जाम करवाती थी, फिर एडवोकेटी को उसने दे दिया। यानी कि इस संस्थान पर लाखों छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी थी। बात करें साल 2007 से धीरे धीरे खबरें आने लगी कि एग्जाम्स में गड़बड़ियां हो रही हैं और असली उम्मीदवार की जगह अब पेपर डमी कैंडिडेट देने लगे हैं। अयोग्य लोग जिन्हें कुछ भी नहीं आता सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पर सीटें और नौकरियां लेने लगे थे। मास्टरमाइंड्स, दलाल, अधिकारी और राजनेता, एक पूरा का पूरा नेटवर्क चल रहा था। ये सिर्फ धांधली नहीं थी, लाखों सपनों की चोरी थी। जानते हैं कौन कौन इसमें शामिल था? जैसे जैसे जांच गहराई में गई, नाम बड़े होने लगे। कई नेता, अफसर्स और यहाँ तक कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे। सीबीआई की जांच में अब तक 2000 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। लेकिन यह कहानी सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं है और यहीं से शुरू होता है मौतों का सिलसिला। जांच के दौरान एक एक करके गवाह, आरोपी रहस्यमयी मौतों का शिकार होने लगे। कभी सड़क हादसे पे, कभी हार्ट अटैक से और कभी कभी जहर से। मीडिया ने तो इसे डेथ ट्रेल कहना स्टार्ट कर दिया था। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की जांच से जुड़ा हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। घोटाले की जांच कर रही टीम की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस मामले से हुई संदिग्ध हालातों में मरने वालों की संख्या 40 तक हो सकती है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक था? क्योंकि जो भी इसमें इन्वॉल्व था धीरे धीरे करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी रीजन से मर रहा था या किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंपा। कई बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई, कुछ लोगों को तो सजाएं भी हुई। लेकिन आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि असली गुनहगारों को अभी तक कोई भी सजा नहीं मिली। ये घोटाला आज भी भारत के न्याय और राजनीतिक सिस्टम पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, सवाल पुट करता है। व्यापम घोटाला सिर्फ एक राज्य का स्कैंडल नहीं था, ये पूरे देश के लिए एक सबक था। जब भ्रष्टाचार शिक्षा में घुस जाता है तब सिर्फ पैसा ही नहीं, समाज का भरोसा भी लुट जाता है। हमें जरूरत है एक ऐसे पारदर्शी सिस्टम की, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम की जो सख्त कानून बनाए, जिसमें डिसिप्लिन एनवायरनमेंट हो और सबसे जरूरी और सबसे ऊपर है जागरूक नागरिकों की, क्योंकि अवेयर सिटीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लोकतंत्र में बदलाव सरकार नहीं, जनता लाती है। इतिहास गवाह है कि हमेशा लोकतंत्र में बदलाव आम जनता ही लाती है। तो ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए आप जुड़े चार्ली अकेडमी के साथ। धन्यवाद।